जोहार साथियों। कल से आप लोग बेरमो की घटना के बारे में ज़रूर सुन रहे होंगे। रात 2 बजे टाइगर जयराम महतो बेरमो क्यों पहुंचे और भारतीय मीडिया ने, झारखंड की मीडिया ने इसे किस रूप से दिखाया। आप ज़रा सोचिए, कितने शर्म की बात है। मीडिया ने सच्चाई नहीं दिखाया। जयराम महतो ने कोई गलती नहीं किया दोस्त, कोई गलती नहीं किया है। लेकिन जिस मीडिया, आपको पता है कि भारतीय मीडिया पूरे दुनिया में 159वां रैंक पर है, उस मीडिया पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं बताइए। वो मीडिया समझ लीजिए कि जो सच है वो नहीं दिखाती है। जयराम महतो ने जो रात को किया ना, वो बिल्कुल सच किया है। बेरमो में एक क्वार्टर था दोस्त, वो क्वार्टर बहुत दिनों से खाली था। जयराम महतो के समर्थक, जयराम महतो का समझ लीजिए वहाँ एक ऑफिस था बेरमो में, और वो सीसीएल के क्वार्टर पर था। और सीसीएल का क्वार्टर खाली था, इसीलिए जयराम महतो ने उस क्वार्टर में अपना ऑफिस बनाया था। और सीसीएल का कोई पदाधिकारी उस क्वार्टर में अब रहना चाह रहे थे, और जयराम महतो उस क्वार्टर में उसे रहने नहीं दे रहे थे, इसलिए कि उनका कहना था कि जब सीपी चौधरी और अनेक नेता सीसीएल बीसीसीएल का क्वार्टर ले सकते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। और हम राज्य के भला के लिए लेते हैं। राज्य के समर्थक कोई भी लोग जो झारखंड के लोग हैं उस क्वार्टर में रह सकते हैं, तो फिर हम लिए तो इसमें क्या दिक्कत है। जयराम महतो खुद क्वार्टर में रहते हैं क्या बताइए। जयराम महतो तो खेत खलिहान कहीं भी सो जाते हैं। जयराम महतो वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ उनके समर्थक रहते हैं। वो भी वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई पर्सनल काम के लिए कोई रहते हैं, वो समाज जनहित के लिए काम के लिए रहते हैं। लेकिन पुलिस, 4 थाना का पुलिस वहाँ आके जयराम महतो को हटाना चाहता है। जयराम महतो से कहता है कि आप इस क्वार्टर को खाली कर दीजिए। सोचिए, राज्य किसका है, जमीन किसका गया है, झारखंड के लोगों का गया है। और वहाँ कौन राज करेगा, चोर अनूप सिंह। बाहर के जो विधायक हैं जो झारखंड के नहीं हैं, कौन राज करेगा, जीएम। जीएम कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश, बंगाल के, अदर स्टेट के हैं। और झारखंड के लोग क्या करेंगे, झुनझुना बजाएंगे दोस्त। लेकिन मीडिया सच्चाई नहीं दिखाता है। मीडिया कह रही है कि जयराम महतो बदल गए, जयराम महतो को कमीशन चाहिए, जयराम महतो एग्रेसिव क्यों है। क्यों नहीं एग्रेसिव होगा, क्यों नहीं एग्रेसिव होगा। मीडिया गलत दिखाती है। और जो पुलिस जो है ना, वो पुलिस को भी हालत खराब हो गया, इतना आप जान लीजिए। पुलिस को भी लगेगा कि अब हम जयराम महतो के सामने जो पड़ गए सो पड़ गए, फिर हम कभी नहीं आएंगे। उसे वहाँ नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा उस पुलिस को, इतना आप जान लीजिए। अगर जयराम महतो के सामने अंगुली उठाया तो। जयराम महतो के साथ पूरा झारखंड खड़ा है, पूरा झारखंड। जयराम महतो जो करते हैं वहाँ राज्य हित के लिए करते हैं। वैसे इतने बड़े आइकॉन नहीं हो गए, वैसे उनकी चर्चा पूरे भारत में नहीं हो रही है। जयराम महतो जो किया है ना, वो कोई झारखंड में कोई कर भी नहीं सकता है। इतने कम दिनों में गरीबों के लिए लड़ाई लड़े हैं। कौन नेता बताइए, कौन नेता है जो झारखंड के गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कौन। आपके ब्लॉक में बहुत भ्रष्टाचार है, आपके लिए कौन आवाज उठाता है बताइए। कोई आवाज उठाता है क्या, कोई नहीं आवाज उठाता है। लेकिन जयराम महतो आवाज उठाता है। इतने दिनों से झारखंड के 24 वर्ष हो गए, तो उसके बाद भी 24 वर्ष होने के बाद भी जब झारखंड में पूरे व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोई भी नेता आज तक आगे नहीं आया। और जयराम महतो आगे आए तो लोग उन्हें गलत सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। जरा सोचिए, कितने दुख की बात है। यहाँ के गरीबों का कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। आज तक कोई सुना क्या, कोई नहीं सुना। लेकिन जयराम महतो गरीबों के लिए, हर लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि पता है कोयला में बहुत ज़्यादा इनकम है दोस्त, बहुत ज़्यादा। और जयराम महतो उस इनकम को बंद करना चाह रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को बंद करना चाह रहे हैं। वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता होगा कि बेरमो साइड में पूरी तरह से पूरे कोयला और राज्य में अपार खनिज संसाधन है। बेरमो तरफ तो प्रचुर मात्रा में कोयला है, और उस कोयले का मिसयूज हो रहा है, पूरा लूट रहा है पूरा अदर स्टेट के लोग। और जयराम महतो उस लूट को बंद करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ के लोगों को, बाहर के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, सोचिए। और यही वजह भी है कि जयराम महतो का खुल के विरोध करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी जयराम महतो का अंगुली नहीं उठा सकता है। जयराम महतो पर जो अंगुली उठाएगा उसे कुछ भी हो सकता है, इतना आप जान लीजिए। जयराम महतो के सामने, जयराम महतो के सामने कोई भी अगर आए, पहाड़ पत्थर कोई भी आएगा,
जो भी टकराएगा जयराम महतो के सामने उसका सजा बहुत ही कह सकते हैं कि गलत होगा। इतनी बड़ा सजा होगा ना, जो जयराम महतो के सामने टकराएगा वो कभी सोच भी नहीं सकता है। गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की बातों को सुनते हैं, उसके बावजूद भी जयराम महतो से लोगों को इतना खपा है, जयराम महतो से इतना चिढ़ है लोगों को। कोई नहीं चाहता कि जयराम महतो आगे बढ़े। क्यों? सिर्फ इस बात के लिए कि जयराम महतो ने भ्रष्टाचार को दूर करने पर लगे हुए हैं। कौन वीडियो चाहेगा, कौन सीओ चाहेगा बताइए कि जयराम महतो जो है सो आगे आए? कौन दरोगा चाहेगा बताइए? हर दरोगा को 2-2 लाख 4-4 लाख महीना पहुंच रहा है थाना, वो दरोगा चाहेगा कि जयराम महतो आगे बड़े, विधायक जीते? कभी कोई नहीं चाहेगा। और उस जयराम महतो ने जो किया है ना, आने वाला समय में कोई सोच भी नहीं सकता है। एक कोयला भी झारखंड से अवैध तरीके से कोई नहीं निकाल सकता है। जयराम महतो जब तक है तब तक, इतना जान लीजिए। क्या मजाक बना दिया है दोस्त, क्या मजाक बना दिया है। जरा सोचिए, कितने दुख की बात है झारखंड के लोगों के लिए। लेकिन कोई अभी तक, जितने विधायक हैं बीजेपी के, इतने विधायक हैं, क्या कब आवाज़ उठाया बताइए? सत्ता पक्ष वाले तो आवाज़ उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो मोटी रकम पहुंच रहा है। लेकिन कौन बीजेपी का विधायक बात उठाया? सोचिए, उन्हें भी पैसा पहुंच रहा है, क्यों उठाएगा? लेकिन जयराम महतो को कोई मतलब नहीं है पैसा से। जयराम महतो जो सच है वही बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। पूरे झारखंड में सभी लोगों तक यह वीडियो को भेजिए, क्योंकि जो सच है उस बात को लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि झारखंड की मीडिया सच नहीं दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो के अगेंस्ट बोल रहा है। किसी को सच बोलने का हिम्मत नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और लोगों को जगाइए कि जयराम महतो ने कोई गलती नहीं किया है। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।